मोदी के शपथ ग्रहण से पहले संसद की रेकी, कासिम, शोएब और मोनिस ने खोले बड़े राज। मजदूर बनकर संसद भवन के गेट पर पहुंचे, फिर जो हुआ सुनकर आप भी हिल जाएंगे। तीनों ने मिलकर बनाया था बहुत बड़ा प्लान। क्या मोदी के शपथ ग्रहण से पहले संसद की रेकी का प्लान देश के दुश्मनों ने बनाया है? क्या मोदी की जीत देश के उन दुश्मनों को नहीं पच रही जो बाहरी ताकतों के इशारों पर काम करते हैं? आखिर बार बार संसद की सुरक्षा में सेंध की कोशिश क्यों हो रही है? तारीख थी 4 जून 2024, समय दोपहर करीब 1:30 बजे। संसद भवन के गेट नंबर 3 पर 3 आरोपी पहुंचते हैं। किसी के गले में गमछा होता है, किसी के हाथ में टिफिन होता है। देखने में मजदूर लग रहे थे, पर जेब से आधार कार्ड जैसे ही निकालते हैं और सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ जवान जब उन आधार कार्ड को चेक करते हैं, स्कैन करते हैं, तब वो आधार कार्ड फर्जी निकलते हैं। संसद की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ जवानों को शक होने लगता है। उन्हें लगता है मजदूर के वेश में कोई और पहुंच गया है। तुरंत उनसे पूछताछ करते हैं, हाईकमान को खबर करते हैं और उसके बाद जो खुलासा होता है उसे सुनकर दंग रह जाएंगे। पता चलता है कि संसद भवन के अंदर एमपी लाउंज का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसका ठेका शाहनवाज आलम नाम के कॉन्ट्रैक्टर को मिला है और उसी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर काम करने के लिए कासिम, शोएब और मोनिस नाम के मजदूर अंदर घुस रहे थे। लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने इन्हें पहले ही पकड़ लिया और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या शाहनवाज आलम की भी इसमें कोई मिली भगत थी या फिर शाहनवाज को बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया। पूरा देश इस बात से हैरान है कि आखिर बार बार संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश क्यों हो रही है। अभी ना तो संसद सत्र चल रहा है और ना ही वहाँ कोई सांसद या मंत्री बैठता है। फिर इन 3 मजदूरों का मकसद क्या था? क्या पीएम मोदी के शपथ ग्रहण से पहले इसका प्लान संसद की रेकी का था? क्या संसद सत्र के दौरान ये कुछ बड़ा करना चाहते थे, इसलिए मजदूर बनकर घुसे? क्या मजदूर बनकर घुसने की कोशिश इसलिए थी कि पूरा नक्शा ठीक से देख सके? आपको याद होगा करीब 6 महीने पहले संसद में 4 आरोपी घुसने की कोशिश करते हैं। 2 बाहर खड़े थे, 2 अंदर घुसकर स्प्रे छिड़कते हैं, नारे लगाते हैं। संसद की कार्यवाही के दौरान ये दर्शक दीर्घा से कूदकर नीचे जाते हैं और फिर जो होता है उसे देखकर पूरा देश दंग रह जाता है। तो सवाल उठता है कि आखिर बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? उस घटना के बाद से संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई, जबकि उस घटना के बाद से संसद की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।